हेलो 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 भाई बसंत। हाँ भैया, इस समय माँ की हाथों से हम दोनों भाई गरम गरम दूध पी लिए हैं भाई। क्यों नहीं भाई, अब चलो गुरु पाठशाला की यात्रा करते हैं भाई। हाँ भैया चलो गुरु पाठशाला पर सीधे वापस चले आइए। क्या नहीं भाई, चलिए आइए। आज मुझे आराम की वक्त हो चुकी है, टाइम भी अधिक हो चुकी है। अब मैं नौड़ी को आवाज लगाती हूँ और नौड़ी से कहूंगी कि अपने माल में लाली सेज पलंग पे बिछावन लगाएगी और मैं अपने माल में लाली सेज पलंग पर आराम करूंगी, क्योंकि आराम करने की वक्त हो चुकी है। अभी मैं नौड़ी को आवाज लगाती हूँ। I
खुश रहो नौरी। कहिए मुझे किस लिए बुलाया है? देखो नौरी, आज मैं तुझे किस लिए बुलाई हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं होगी। मुझे मालूम नहीं है। आज बात इस प्रकार की है नौरी कि आज मुझे आराम करने की वक्त हो चुकी है और अपने बाल में लाली से पलंग पे बिछावन लगा और मैं अपने महल में आज आराम करूंगी। ठीक मैं जा रही हूँ क्योंकि आराम करने की वक्त हो चुकी है। आज दिन आगे आज आगे ना देखो नौरी, अपने महल में लाली शीश पलंग पे तूने तो बिछावन लगा चुकी हो। अब मैं अपनी लाली शीश पलंग पर आराम करती हूँ। ठीक है और तुम मेरी बात को दबाना नौरी। ठीक है रानी मंजूशी आप ठीक है मैं कर रही हूँ। ए आज दिन गे आकर बोगे तू
अपनी माल में लाली सेज पलंग पर आराम कर रही थी और अचानक से एक सपनाई। हे भगवान, आज मैं अपनी माल में क्या देख रही हूँ और क्या मेरे मन में हो रहे हैं कि आज मैं अपनी महल में लाली सेज पलंग पर आराम कर रही थी और अचानक से एक सपनाई और मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरे महल में एक बगरो और बगरोइन की घोंसला है, उसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उसमें जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं उन घोंसले से किसी कारणवश बगरोइन उन घोंसले से इस संसार को छोड़कर गुजर जाती है। हे भगवान, जब उन घोंसले से बगरोइन गुजर जाती है तो जब उसमें बगरोई बचते हैं वो जाकर दूसरे शादी कर लेते हैं। जब वो दूसरे शादी करके वापस उस घोंसले में आते हैं, उसमें जो दो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख के मारे कीड़े की तरह गिरगिरा रहे थे उस घोंसले में। और जब बगरोई दूसरा शादी करके लाए और जब वो दोनों छोटे बच्चे अपने सौतेली माँ से खाने के लिए मांगे, हे भगवान, उसने चोंच मार मार कर मेरे बिछावन में गिरा दिए। नहीं, हे भगवान, आज मैं अपने माल में ये सब क्या देख रही हूँ? बगरो और बगरोइन की कहानी इस घोंसले में आज सपने में मैं देख रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? खैर कोई बात नहीं, अभी मैं मंत्री जी को बुलाती हूँ और मंत्री जी से मैं अपने स्वामी जी को बुलवाऊंगी और ये सब बातें मैं अपने स्वामी जी को कहूंगी कि आज मैं अपनी महल में सब क्या देख रही हूँ। मैं अभी मंत्री जी को आवाज लगाती हूँ। हे याचुदीना आया है खुश रहो मंत्री। क्या बात है रानी माँ? क्या बताऊं मंत्री जी, किसका सराग फट्टा भज भज मैं अपने मुखारबिंद से तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। जाओ मंत्री, तुम महल से महाराज जी को बुला कर ला, आज मैं उनसे कुछ बातें करूंगी। ठीक है रानी माँ, चल से चल। आप बचिए में
प्रणाम महाराज जी। खुश रहो महामंत्री। क्या बात है, देखिए क्या बात है? आपको बुलाया है रानी महाराज। क्या इस समय महारानी अपने कक्ष से मुझे याद किए हैं? बात क्या है? ठीक है, अभी हम महारानी से मिलते हैं। हेलो महारानी, ना जाने तुम्हें क्या हो गया, तुम आज उदास क्यों हो? क्या हुआ महारानी? क्या बताऊं स्वामी जी, आज तो मेरा दिल घबरा रहे हैं और खाने से पहले मैं सोच भी रही हूँ। हाँ, स्वामी जी, आज तो मुझसे कहा नहीं चाहते हैं, लेकिन महारानी जब तक तुम आगे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा तुम्हें क्या हुआ है? स्वामी जी, हाँ, आज बात इस प्रकार की है कि आज मैं अपने माल में लाले सेज पलंग पर आराम कर रही थी अच्छा, और अचानक से ठीक 12 बजे की रात्रि भयंकर स्वप्न सपनाई और मैं स्वप्न में मैं क्या देख रही हूँ कि स्वामी जी कहने की बात नहीं है। महारानी ना जाने एक सपने की बात लेकर के तुम इतना उदास हो, जरा हम भी तो जाने तुम क्या देखी हो सपने में? स्वामी जी, बताओ महारानी। सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, उसके बाद मैं आपको कहकर बताऊंगी स्वामी जी। अरे वाह, आज एक सपने की बात बताने से पहले तुम मुझसे वचन मांग रही हो। हाँ स्वामी जी, ठीक है, ये भरी हुई सभा में मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, जो भी बात तुम सपने की बताएगी उस बात पर मैं अटल रहूंगा। क्या देखी हो सपने में? स्वामी जी, हाँ, जब मैं अपने लाली सेज पलंग पर आराम कर रही थी तो अचानक से एक स्वप्न सपनाई कि अपने माल में एक बगरो और बगरोइन की घोंसला थे। अच्छा, उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे और किसी कारणवश उस घोंसले से बगरोइन बेचारी इस संसार से गुजर जाती है। अच्छा, और बगरोई जाकर दूसरे शादी कर लेते हैं स्वामी जी। और जैसे ही शादी करके वो अपने वापस घोंसले में आते हैं, उसमें जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे अच्छा, वो भूख के मारे कीड़ी की तरह गिरगिरा रही थी स्वामी जी। और जब वो सौतेली माँ उस घोंसले में आई, वो दोनों बच्चे अपने सौतेली माँ से खाने के लिए मांगे। अच्छा, हे भगवान, उसे चोंच मार मार कर मेरे बिछावन में गिरा दिए। लेकिन महाराज ये सब बात तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मैं इसलिए कह रही हूँ और मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मेरे भी कोख में 2 बच्चे शीत और बसंत हैं। अच्छा, किसी कारण बस मैं भी इस संसार से गुजर जाऊंगी, आप दूसरे शादी कर लेंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि मेरे शीत और बसंत के साथ वही हाल ना हो जाए। नहीं महाराज, ये तुम क्या बोल रही हो? वो कहाँ पक्षी और मैं कहाँ मानव? पक्षी मानव में जमीन आसमान की फर्क हुआ करते हैं। मैं मानता हूँ एक बगरों की बगरोई मर गई, बगरों ने दूसरा विवाह किया, उसके घर ऐसा हादसा हो गया। लेकिन मैं तुम्हें ये भरी हुई सभा में वचन दिया हूँ, कहीं तुम मुझसे पहले गुजर भी जाएगी। इस संसार में जब तक हम जीवित रहेंगे शीत बसंत को देख के अपना समय काट लेंगे, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्या हो गया महामंत्री? अरे महामंत्री, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रही है। हाँ स्वामी जी,
स्वामी जी बिजली, हर कोई डॉक्टर को आवाज लगा, डॉक्टर को आवाज लगा। स्वामी जी अरे डॉक्टर बेटा हरा डॉक्टर को बाबू बोलेगा, बेटा बोल दिया। बाबू बोलना पड़ेगा। महाराज स्वामी जी ये तो है गलियान हाँ हम मेरा प्राण नहीं बचेंगे स्वामी जी। हाँ बाबू हाँ स्वामी जी हाँ बाबू आप मेरे सीत और बसंत को बुला दीजिए, महाराज। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ स्वामी जी। हाँ स्वामी जी महारानी मेरे सीत और बसंत को बुला दीजिए। इस समय शीत बसंत गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए गया है।